दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृत का स्वरूप क्या है, भारी प्रचार प्रसार है। तो रामायण का भी भारी प्रचार प्रसार है। और संस्कृत के बारे में दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि एक तो वैश्विक स्तर पर या कहिए वैदेशिक स्तर पर संस्कृत का बहुत बड़ा महत्व है। एक इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर संस्कृत स्टडीज संस्था है जिसका मुख्यालय पेरिस में है, और वो संस्था हर 3 वर्ष के बाद एक वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है। अब तक 19 देशों में 19 बार 19 वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस हो चुकी। 1972 से आरंभ हुआ था और अब 2026 है। अब तक 19 वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, 20वीं अगले वर्ष होने वाली है। एक तो ये। दूसरा, संस्कृत केवल पौरोहित्य की भाषा नहीं है। मैं जानता भी नहीं, मैं संस्कृत का हूँ, मैंने जीवन भर संस्कृत पढ़ा, लेकिन मैंने पौरोहित्य नहीं जानता क्योंकि मैं उधर गया ही नहीं। मैं तो संस्कृत साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ा है। संस्कृत में बहुत अधिक ज्योतिष, चिकित्सा विज्ञान, जल विज्ञान, वृष्टि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान आदि, वास्तु विज्ञान, इन सब में अनेक ग्रंथ, पुराणों में भी सामग्री है, कहीं कहीं वेदों में भी इसकी सामग्री मिलती है, और स्वतंत्र ग्रंथ वास्तु विज्ञान पर इतने बड़े बड़े स्वतंत्र ग्रंथ है। सब देशी विदेशी दोनों विद्वानों ने बड़ा काम किया। और सबसे अंत में मैं ये कहूँगा कि संस्कृत भाषा कहीं भी किसी भी रूप में मरी नहीं है, मृत नहीं है। वो भाषा भारत के किसी कोने में या भारत के विभिन्न किसी प्रांत की भाषा तो है नहीं। भाई पंजाब है तो पंजाबी यहाँ होगी, गुजरात है तो गुजराती होगी, वो सारे देश की भाषा है, लेकिन वो बोलचाल की भाषा नहीं है। इसलिए वो बोलचाल की भाषा नहीं है तो बोलने वाले कम है, इसलिए ये ऐसा कहा जाता है कि है नहीं। लेकिन संस्कृत में निरंतर साहित्य लिखा जा रहा है, निरंतर। ये कहना चाहिए कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन चला तो संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान था। इस अभी साहित्य अकादमी ने इसी पर एक 6 दिन का सेमिनार किया अखिल भारतीय। उसमें मैं संस्कृत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने वहाँ, सब लोग बता रहे थे कि पंजाबी ने ये किया और फलाने मराठी में ये हुआ। संस्कृत का जब मैंने बताया कि पूरे संस्कृत आंदोलन में जो संस्कृत ने बड़ी भारी भूमिका निभाई थी, कि इसके संस्कृत के कई ग्रंथ, कई पत्रिकाएं जब्त कर ली गई थी उस समय। संस्कृत पत्रकार, कई लोग पत्रकार थे, निकालते थे, सरकार ने जब्त कर लिया, अरेस्ट भी कर लिया था। तो ये सब, और वो संस्कृत भाषा अब नए रूप में आधुनिक संस्कृत जिसको कहेंगे, वो 20वीं शताब्दी में भी लिखी गई, 21वीं शताब्दी में और ज़्यादा लिखी जा रही है। हर तरह का काव्य, हर तरह का शास्त्र, हर तरह का समालोचनात्मक ग्रंथ संस्कृत में लिखा जा रहा है, जिसको हम महाकाव्य, खंडकाव्य, गीत काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्त, जितने भी हिंदी माध्यम से हम लोग जानते हैं कि इतने प्रकार की विधाएं हैं, उन सब विधाओं में लिखा ही नहीं जा रहा है, उत्कृष्ट कोटि का लिखा जा रहा है और मॉडर्न लिखा जा रहा है। भाई हम हैं तो हम जीत रहे हैं 21वीं शताब्दी में। हम क्या 5000 वर्ष पुरानी बात कैसे करेंगे? हमने देखा नहीं 5000 वर्ष, हम अपने युग की बात करेंगे। तो संस्कृत का जो मेरे भी कई काव्य हैं, अन्य हमारे बहुत से कंटेम्प्रेरी लोग लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो हो रहा है समाज में आज के युग में, भारत में और विश्व में, जो हो रहा है, जिसकी प्रतिक्रिया एक कवि के हृदय में होनी चाहिए, साहित्यकार के हृदय में होना चाहिए, वैसी प्रतिक्रिया बड़े बड़े उपन्यास सामाजिक विषयों पर, राजनीति के विषयों पर लिखे जा रहे हैं। तो बिल्कुल जीवंत भाषा है। आप, यही मेरी ओर से संदेश है सारे श्रोताओं को कि संस्कृत एक जीवंत भाषा है। हमने एक जीवंत भाषा, और जो बात पहले कह चुका हूँ
कि इतनी बड़ी वैज्ञानिक भाषा विश्व की कोई भाषा नहीं है, क्योंकि बहुत तुलना जब पाश्चात्य लोगों ने कंपैरेटिव फिलोलॉजी का जन्म ही संस्कृत के कारण हुआ। जब संस्कृत को लोगों ने जाना तब तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन अन्य भाषाओं के साथ किया, और तब उन्होंने जाना कि ये तो बहुत, ये भाषा कैसी इंडो यूरोपियन भाषा का प्रमुख अंग है, इसलिए वह भाषा के रूप में भी ऐसी है और वाङ्मय या साहित्य के रूप में भी बहुत समृद्ध है, और वो अधुनातन काल की है, आधुनिक काल की है, लिखा जा रहा है। युग आधुनिक है तो इसमें लिखने वाला पढ़ने वाला भी आधुनिक है। वो उतना नहीं हो सकता है जैसे अन्य भाषाओं में। तो यहाँ भी कब सम्मेलन होते हैं, अकादमियाँ हैं, संस्कृत के संस्थान हैं, कई जैसे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, ऐसे राजस्थान संस्कृत अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी, ऐसे अकादमियाँ भी हैं, कालिदास अकादमी है। तो ऐसे अनेक अकादमियाँ भी संस्कृत के उत्थान में और विकास में काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि संस्कृत का रूप जीवंत है, वर्तमान है, संस्कृत निरंतर है, रही है और रहेगी। अच्छा, इसको मातृभाषा भी आप कह सकते हैं कि होना चाहिए मातृभाषा, क्योंकि हमारी देवभाषा की बात तो होती है कि देवभाषा संस्कृत, आम लोगों तक इसकी पहुंच कैसे हो लोग? हाँ, आम लोगों तक संस्कृत के उस माध्यम से नहीं हो पाती है, हिंदी माध्यम से हो सकती है या प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से, क्योंकि हमने कोई काव्य लिखा वो संस्कृत में है, तो सब जो संस्कृत भाषा का जानकार नहीं है वो नहीं जान पाएगा। गीता पर हम कुछ बोलेंगे तो हिंदी में बोलेंगे तभी तो लोग समझाएंगे, हम लोग बोल देंगे, लेकिन जब तक उसको अपने बोलचाल की भाषा में समझाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो अपनी अपनी प्रांतीय भाषाएं हैं वो 90% तो संस्कृत का ही है ना, उसमें हमारी प्रांतीय भाषाएं एक दो भाषाएं दक्षिण भारत की छोड़ दीजिए, उनके अलावा हमारी सब प्रांतीय भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हैं, उनमें संस्कृत का ही रक्त बह रहा है, बहुत अधिक है। गुजराती है, मराठी, बंगला, सब में संस्कृत का रक्त बह रहा है। और यही नहीं, और फिर उसने दक्षिण पूर्वी एशिया की थाई भाषा को प्रभावित किया। थाई भाषा में बहुत सारे शब्द संस्कृत के हैं, तो भारत ही नहीं बृहत्तर भारत तक इसका प्रभाव पहुंचा। तो भाषा की दृष्टि से बहुत शक्तिशाली भाषा है, और भाषा शक्तिशाली है तो वाङ्मय भी शक्तिशाली है। इसलिए संस्कृत भाषा का अध्येता या अध्यापक होने पर हमें गर्व है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी ऐसा ही रहूँ।